स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में बोलते हैं इन अ फिगर, है ना, 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो इस फिगर में हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, अपन फिगर को ही बना लेते हैं एक बार रफ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फिगर। ओके, सो दिस इज़ 50 डिग्री। ओके, दिस इज़ एक्स, क्लियर, दिस इज़ ए बी सी डी, है ना, ये दो लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा 130 डिग्री, क्लियर। तो बेसिकली हमको x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन में, है ना, x प्लस 50, है ना, तो x प्लस 50 क्या हो जाएगा हमारे पास, लीनियर पेयर। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो दिस इज लीनियर पेयर, क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50। ओके, सो दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 130 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री। अब x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, तो y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 130 डिग्री होगा, है ना। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ओके, सो x एंड y आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसी तरह से यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज या देयरफॉर x एंड y आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आते तो हमें मालूम है कि लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो ये हो जाएगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, सो दिस इज योर प्रूफ, और x का वैल्यू 130 आएगा, y का वैल्यू भी 130 आएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इन अ फिगर 6.29 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इज इक्वल्स टू 3:7, वी हैव टू फाइंड द x। ओके, तो मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं यहाँ पे अपन। ओके, तो फिगर में सबसे पहले अपन ये लाइन बनाते हैं ए बी। ओके, देन नेक्स्ट लाइन इज सी डी। ओके, दिस इज सी एंड दिस इज डी, और नेक्स्ट लाइन है आपकी ई एंड एफ। बीच से एक ट्रांसवर्सल है जो ये तीनों को कट करती है ना। यहाँ पे x है, ये y है हमारा, ठीक है, और ये z है, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो y और z का रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। तो ले लेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट द कॉमन रेशियो बी x। ओके, लेट द कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू a या x ले लेंगे। a ले लेते हैं क्योंकि x तो ऑलरेडी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a, और z का वैल्यू हो जाएगा 7a। क्यों? क्योंकि हमको y रेशियो z क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या दिया है, 3:7। ओके, सो दिस इज 3:7। तो y का वैल्यू 3 हो गया और z का वैल्यू 7a हो गया। अब जैसे हमको मालूम है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड इट इज़ पैरेलल टू ई एफ, है ना, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू z, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमको क्या मिलेगा यहाँ से, z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों लिया हमने, क्यों? क्योंकि अगर ये y है तो ये भी y होगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, है ना, वो कितना होता है हमको, सप्लीमेंट्री, जो कि 180 डिग्री होगा। तो z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। z का वैल्यू हमारे पास 7a है, प्लस y का वैल्यू हमारे पास 3a है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जहाँ से a का वैल्यू आपको मिलेगा वो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 180/10, है ना, 10 1 ज़ा 10, 18 ज़ा। ओके, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 18। सो a इज इक्वल्स टू 18। ओके, अब इसको नेक्स्ट पेज में अपन देख लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा।
तो इसी तरह से अब अपन को y का वैल्यू निकालना है और z का, ठीक है, और मेन बेसिकली क्या है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू रेशियो में पुट कर देते तो y इज इक्वल्स टू 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 54, ओके। और z का वैल्यू कितना है हमारे पास, 7a है ना, जो हमने लिया था। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 18, सो z इज इक्वल्स टू 126, ओके। तो और हमें मालूम है कि z इज इक्वल्स टू x है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 126, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में बोलता है इन अ फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी और सी डी पैरेलल है और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, एंड जी ई डी ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है 126 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड एंगल ए जी ई है ना, हमें एंगल ए जी ई निकालना है, जी ई डी, ठीक है, जी ई एफ मतलब हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। और नेक्स्ट इज एंगल एफ जी ई और हमें ये एंगल निकालना है, मतलब ये जो डबल डबल से मार्क हुए हैं ये तीनों एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं गिवन में क्या है ना। तो गिवन में है हमारे पास कि एंगल एफ ई डी, ओके, एफ ई डी एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी है ना, ए जी ई और जी ई डी, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, एंगल ए जी ई कितना है हमारे पास गिवन है, एंगल ए जी ई ये हमारे पास गिवन है 126 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए जी को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी है ना, मतलब ये पूरे को अपन कुछ बना के इस तरह से लिख लेंगे, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी विच इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी है ना। हमने जी ई डी को 2 पार्ट्स में लिख लिया है, एक एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये एंगल ए जी ऑलरेडी हमें 126 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो एंगल जी ई एफ, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, प्लस एंगल एफ ई डी हमें 90 डिग्री गिवन है और जी ई डी हमारे पास 126 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब नेक्स्ट, एंगल जी ई एफ है ना प्लस 90 है ना इज इक्वल्स टू 126 है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 126, तो इसको अपन फिर से लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90, तो अपने पास आ जाएगा एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 36, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 36, ओके। नाउ वी नो दैट एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई ये कितना है हमारे पास, 180 डिग्री है ना, लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर है ना, आप फिगर में देख सकते हो, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए जी ई ऑलरेडी हमारे पास 126 है प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई क्या हो जाएगा, एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री, ओके। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 54, ओके। 180 से 126 को माइनस करेंगे तो 54 डिग्री आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि इफ़ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ओके, एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110, देन एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, आर एस टी भी 130 डिग्री, तो हमें क्यू आर एस निकालना है ना, क्यू आर एस मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, क्यू आर एस, ठीक है। अब इसके लिए हिंट भी दिया हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, ओके। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गिवन में लिख लेते हैं, है ना। गिवन में क्या है हमारे पास, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इसी तरह से एंगल पी क्यू आर भी गिवन है हमको, है ना, जो कि कितना है 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी है जो कि हमें कितना गिवन है 130 डिग्री,
ओके, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपन इसमें। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, आर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पी क्यू और एस टी के पैरेलल होगी एम एन। ओके, सो ये हो जाएगा ड्रॉ एम एन पैरेलल टू एस टी। ओके, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, पी क्यू, है ना, मतलब हमें मालूम है कि लाइन अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। तो पी क्यू, है ना, पैरेलल टू एस टी, पैरेलल टू एम एन, है ना, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन ले सकते हैं, है ना, हमें कुछ एंगल्स मिलेंगे। एंगल पी क्यू आर सबसे पहले लेते हैं, पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, एम आर क्यू लेते हैं। ठीक है, एम आर क्यू, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। एंगल पी क्यू आर हमको गिवन है कितना, 110, है ना, प्लस एंगल एम आर क्यू, है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको एंगल एम आर क्यू का वैल्यू मिलेगा, एंगल एम आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। तो एंगल एम आर क्यू हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ओके, सो दिस इज 70 डिग्री एंगल एम आर क्यू। ओके, एम आर क्यू मतलब ये एंगल जो मिलेगा वो हमको मिलेगा 70 डिग्री। ओके, दिस वन। ओके, सो अब आगे क्या करना है अपन को, अब अपन देखते हैं इसको। एंगल नेक्स्ट लेते हैं आर एस टी, ये 130 डिग्री गिवन है। अब इस पर कुछ वैल्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल आर एस टी, है ना, प्लस एंगल एन आर एस, है ना, ये एंगल प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीज़न इस पर भी, जैसे ये को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 था, है ना, इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल आर एस टी ऑलरेडी हमारे पास 130 डिग्री है, प्लस एंगल एन आर एस ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 180 डिग्री। इसको निकालना है तो ये हो जाएगा एंगल एन आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एन आर एस इज इक्वल्स टू, एंगल एन आर एस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया एक आंसर आपके पास। ठीक है, अब एंगल इसमें ले लेते हैं अपन एंगल एम आर क्यू, है ना, एम आर क्यू ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर, है ना, आप चेक कर सकते हैं फिगर में, एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस मतलब ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के हो रहा है हमारे पास लीनियर पेयर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, एम आर क्यू की 70 है, एंगल क्यू आर एस तो हमको निकालना है यहाँ से, प्लस 50, एन आर एस की वैल्यू 50 है जो निकाली हमने ऊपर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आएगा, माइनस कर देंगे तो एंगल क्यू आर एस आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ योर सोल्यूशन नंबर 4।